आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो भारत के डिफेंस सेक्टर को लेकर सामने आया है। एक देश जिसकी खुद की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से संकट में है और जिसकी महंगाई आसमान छू रही है, अब उसने भारत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुर्की की, जिसने हाल ही में भारत के लिए डिफेंस हथियारों के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तुर्की, जो पाकिस्तान के साथ अपने अच्छे संबंधों के लिए जाना जाता है, अब भारत को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि तुर्की अब भारत को किसी भी प्रकार के डिफेंस और मिलिट्री उपकरण का निर्यात नहीं करेगा। तुर्की ने यह फैसला पाकिस्तान की मदद करने के लिए लिया है। अब सवाल ये है कि तुर्की का यह कदम भारत के लिए कितना चौंकाने वाला है और इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम पूरी जानकारी हासिल करते हैं। भारत डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में अब काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है। हमारे डिफेंस प्रोडक्शन साल दर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी भारत को कुछ खास डिफेंस और मिलिट्री हथियारों के लिए विभिन्न देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल और तुर्की। हाल ही में तुर्की ने भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और भारत को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि तुर्की अब भारत को किसी भी प्रकार के डिफेंस और मिलिट्री उपकरण का निर्यात नहीं करेगा। तुर्की ने यह कदम पाकिस्तान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। तुर्की का यह निर्णय भारत के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसा लगता है कि तुर्की, जो खुद अपनी अर्थव्यवस्था के संकट से जूझ रहा है, पाकिस्तान के दबाव में आकर भारत से पंगा ले रहा है। लेकिन भारत की ताकत अब इतनी बढ़ गई है कि जापान और अमेरिका जैसे देश भी भारत से टकराने से पहले कई बार सोचते हैं। आज के समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस और मिलिट्री उपकरण खरीदने वाला देश माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इतनी बड़ी मात्रा में हथियार खरीदे हैं कि कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के सभी देशों के द्वारा खरीदे जाने वाले कुल हथियारों में से 10% अकेले भारत खरीदता है। हालांकि तुर्की द्वारा डिफेंस प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने का भारत पर कितना असर पड़ेगा, आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि भारत अब अपने डिफेंस प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा चुका है। हम अब दूसरे देशों को भी डिफेंस और मिलिट्री उपकरण निर्यात कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए भारत को अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तुर्की के इस फैसले का भारत पर क्या असर पड़ेगा? तुर्की का यह कदम, जो पाकिस्तान की मदद करने के लिए उठाया गया है, भारत के डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट की निर्भरता पर प्रभाव डाल सकता है। भारत में छोटे से लेकर बड़े हथियार जैसे राइफल्स, विस्फोटक, तोपखाने, ड्रोन और आर्म्ड व्हीकल्स तुर्की से खरीदे जाते थे, लेकिन तुर्की की इस रणनीति का जवाब भारत ने जल्द ही दे दिया है। खबरें आ रही हैं कि तुर्की की सरकार ने इस फैसले को फेक करार दिया है और इसका कहना है कि यह बयान उनकी पार्लियामेंट का था, न कि सरकारी नीति का। तुर्की ने अपने डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप की योजना बनाई है। अब देखना यह है कि तुर्की के इस कदम का भारत पर कितना प्रभाव पड़ेगा और भारत अपने डिफेंस सेक्टर में अपनी निर्भरता को कम कर पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को तुर्की से अपनी डिफेंस निर्भरता को कम करना चाहिए या तुर्की के इस कदम को नजरअंदाज कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें। अगर आप इस तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।